अंतरिक्ष शुरू कहाँ से होता है? कैसा रहेगा यह स्पेस ट्रैवल? जाने क्या है रॉकेट और कैसे काम करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं केतन। एमके अपडेट्स में आपका स्वागत है। रॉकेट शब्द का अलग अलग मतलब हो सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लंबा, पतला और गोलाकार यान रॉकेट होता है। वे सोचते हैं कि रॉकेट को सिर्फ स्पेस में भेजा जाता है। वैसे रॉकेट का मतलब एक तरह का इंजन होता है। इसका मतलब ऐसा यान भी होता है जो इस इंजन का इस्तेमाल करता है। जेट इंजन से अलग होता है रॉकेट इंजन। जेट इंजन के मुकाबले रॉकेट इंजन थोड़ा अलग होता है। जेट इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर काम करता है, जबकि रॉकेट इंजन अपने साथ हर वह चीज़ लेकर चलता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। रॉकेट इंजन अंतरिक्ष में भी काम करता है जहां हवा नहीं होती। रॉकेट इंजन कैसे काम करता है? रॉकेट इंजन भी अन्य इंजनों की तरह काम करता है। वह ईंधन को जलाकर थ्रस्ट पैदा करता है। थ्रस्ट का आम शब्दों में मतलब धक्का होता है, यानी वह यान को आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है। ज़्यादातर रॉकेट इंजन ईंधन को गर्म गैस में बदल देता है। इंजन इस गैस को पीछे की ओर छोड़ता है, जिससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नहीं होता जिसे धक्का देकर इंजन आगे बढ़े। ऐसे में यह सवाल उठता है कि फिर रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम के आधार पर काम करता है। इस नियम के मुताबिक हर क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का इंजन गैस को बाहर की ओर धक्का देता है। इस प्रक्रिया में गैस भी बराबर ताकत से आगे की ओर रॉकेट को धक्का देती है। इससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। रॉकेट का आविष्कार कब हुआ? ऐसा माना जाता है कि 12वीं सदी के आसपास चीन में रॉकेट का आविष्कार हुआ। इन ठोस रॉकेटों को आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध में सेनाओं द्वारा भी उनका इस्तेमाल किया जाता था। 13वीं सदी में इन रॉकेटों का एशिया और यूरोप के ज़्यादातर हिस्से में आतिशबाजी और युद्धों में इस्तेमाल होने लगा। अगले 600 सालों में लोगों ने बड़े और बेहतर ठोस रॉकेट विकसित किए। तरल ईंधन रॉकेट 1903 में रूस के एक शिक्षक कॉन्स्टेंटिन सियोलकोव्स्की ने तरल ईंधन वाले रॉकेटों पर एक पेपर लिखा। 1926 में अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट गोडार्ड ने तरल ईंधन के चलने वाले पहले रॉकेट को उड़ाया। हरमन आर्बट के नेतृत्व में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट विकसित किए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अन्य देशों पर बम गिराने के लिए जर्मनी ने रॉकेटों का इस्तेमाल किया। 1957 में सोवियत संघ ने पहले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक रॉकेट का इस्तेमाल किया। 1961 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। 1959 में अमेरिका ने चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को भेजा। उस मिशन में सैटर्न वी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। स्पेशल रॉकेट प्लेन के सफ़र को समझिए। VSS यूनिटी की यह 22वीं फ्लाइट थी, पर वह किसी रॉकेट का हिस्सा नहीं है। इसने कंपनी के प्लेन VMS ईव पर सवार होकर स्पेसपोर्ट अमेरिका से उड़ान भरी। तय प्रोसेस के मुताबिक करीब 15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद यूनिटी स्पेसक्राफ्ट अलग हुआ और इसके रॉकेट इंजन ने मैक 3 यानी 3700 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ी। इसके बाद VSS यूनिटी अपने रॉकेट से करीब 90 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। उस समय ब्रैनसन समेत अन्य यात्रिकों को करीब 3 मिनट तक भारहीनता यानी वेटलेसनेस महसूस हुई। यहाँ से पृथ्वी गोल नजर आती, यानी उसका कर्वेचर दिखाई देता है। इसके बाद यह पृथ्वी पर लौटकर स्पेसपोर्ट के रनवे पर उतरा। ब्रिटिश अरबपति और वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैनसन ने रविवार को इतिहास रच दिया। वे वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट प्लेन से 60 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा करके लौटे। लैंडिंग के साथ ही उन्होंने अपने इस अनुभव को यादगार बताया। ब्रैनसन ने कहा, यह जिंदगी का यादगार अनुभव है। वर्जिन गैलेक्टिक पर 17 साल से काम कर रही हमारी बेहतरीन टीम को बधाई। इतने लंबे वक्त तक उनकी बेहद कड़ी मेहनत से ही हम यहाँ तक पहुँच सके। और सबसे लास्ट में, आखिर स्पेस शुरू कहाँ से होता है? आपको लग रहा होगा कि जहाँ वायुमंडल खत्म वहाँ से स्पेस शुरू होता है, पर ऐसा नहीं है। वायुमंडल तो धरती से करीब 10,000 किलोमीटर तक ऊपर है।
लेकिन ये भी अंतिम सच नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हवा कम होती जाएगी, कहाँ ख़त्म हो गई है यह पता लगाना मुश्किल है। समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर के भाग को अंतरिक्ष यानी स्पेस कहा जाता है और इसके ऊपर जाने वाले को एस्ट्रोनॉट भी माना जाता है।